अयोध्या का इतिहास जारी है। भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद पूरी अयोध्या सरयू नदी में डूब जाती है। सरयू में डूबने के बाद अयोध्या उजड़ सी जाती है, लेकिन जन्मभूमि पर बना श्री राम का महल सरयू में नहीं डूबता है। अब आगे। सरयू में डूबने के बाद अयोध्या उजड़ जाती है। फिर भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश, जो कौशांबी के महाराजा थे, उन्होंने उजड़ी हुई राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलता है। सर्वप्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने परम पिता की पूज्य जन्मभूमि पर निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बना रहता है और यह अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहद्दल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहद्दल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हो जाती है। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या एक बार फिर उजड़ जाती है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। सदियां दर सदियां गुजरती गई, लेकिन अयोध्या की प्रसिद्धि बनी रही। इसके बाद उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। शिकार के कारण सम्राट और सेना काफी थक जाते हैं। थकान होने के कारण सम्राट विक्रमादित्य अपनी सेना समेत अयोध्या में सरयू नदी के किनारे आराम करने के लिए रुक जाते हैं। उस समय यहाँ घना जंगल हुआ करता था, कोई बसावट तक नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कुआं, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी वाले पत्थरों के 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। ये दूसरी बार था जब अयोध्या को बसाया गया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक ने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। विक्रमादित्य के बाद यहाँ जो भी राजा हुए, उन्होंने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्पमित्र शुंग ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्पमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है और उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्त कालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, लेकिन अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली जब ये एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं चीनी भिक्षु फाहियान ने यहाँ देखा कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनत्सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे और 3000 भिक्षु रहते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया, तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्त शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इतिहास में अयोध्या को 3 बार उजड़ने के बारे में बताया गया है। यानी बाबर से पहले सन 1033 में मुस्लिम आक्रमणकारी सालार मसूद ने जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद गहड़वाल वंश के राजाओं द्वारा इस पवित्र मंदिर का फिर से निर्माण यानी तीसरी बार निर्माण करवाया गया। इसके बाद भारत पर विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ता गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए और 1527 और 1528 के बीच इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बना दी एक मस्जिद जिसका नाम था बाबरी। भारतवर्ष में 14वीं शताब्दी के बाद मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद अंग्रेजों का। अंग्रेज शासन में ही अयोध्या और बाबरी मस्जिद विवाद शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ ये सदियों तक चलने वाला विवाद अगर आप जानना चाहते हैं, बताएंगे आपको अगली कड़ी में।
है।